देश के 15वें राष्ट्रपति चयन के लिए आज मतदान हो रहे हैं और बिहार विधानसभा में इसको लेकर वोटिंग शुरू हो गई है। इस खबर का जायजा लिया हमारे सहयोगी एसके राजीव ने। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग का कार्य जो है वो बिहार विधानसभा में शुरू हो गया है और इस वक्त हम बिहार विधानसभा में मौजूद है, जहां आप देखिए गाड़ियों का लंबा काफिला, बड़ी संख्या में जो विधायक हैं, जो सांसद हैं वो पहुंच रहे हैं। और देखिए एक बीजेपी के विधायक हैं मिथिलेश कुमार, जो जिनको कि स्ट्रेचर पे लाया गया है, वो विधिवत यहाँ पे आए हुए हैं और अपना वोटिंग करने के लिए, चूँकि ये बीमार चल रहे हैं और इनको एम्बुलेंस से, ताकि इनके मत का जो है वो उपयोग किया जा सके, तो इनको एम्बुलेंस से यहाँ पे लाया गया है और इन्होंने अपना यहाँ पर वोट गिरा दिया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग का क्या महत्व है। और यही वजह है कि जो एनडीए के जो तमाम जो विधायक हैं, वो तमाम विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं। बिहार विधानसभा के अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 243 विधायक जो हैं वो फिलहाल बिहार विधानसभा में हैं, जिसमें कि मेजॉरिटी जो है वो एनडीए के पक्ष में है, यानी कि एनडीए के जो मतों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, तो 40 यहाँ से सांसद जो हैं वो अपनी वोटिंग करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे और 16 राज्यसभा के सांसद जो हैं फिलहाल अभी बिहार से हैं, तो 16 राज्यसभा के सांसद भी जो हैं यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुँचेंगे। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे बिहार विधानसभा में जो तमाम दलों के नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हों, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, तमाम दलों के नेता जो है वो यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुँच रहे हैं। और जो अगर बिहार के कुल मत की अगर आप बात करेंगे तो बिहार में कुल जो है वो 87,000 के करीब जो है वो टोटल वोट का जो वो वोट होता है, वो इन 243 विधायक, 40 और 16 सांसद का जो वोट का जो वैल्यू है वो लगभग 87,000 के करीब है। हालांकि 87,000 में जो हमारे पास जो आंकड़े हैं, उस आंकड़ों के मुताबिक लगभग 59,000 वोट जो है वो एनडीए प्रत्याशी यानी कि द्रौपदी मुर्मू को पड़ेंगे और उसके बाद जो वोट है वो यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं उनको जो है वो वोट दिया जाएगा। 10 बजे से प्रोसेस शुरू हो गया है, जो कि शाम के 5 बजे तक चलेगा। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात और सहयोगी मणिभूषण के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस। आज देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव शुरू हो गए हैं और इसको लेकर बिहार विधानसभा में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, सीधा चलते हैं पटना ब्यूरो हेड एसके राजीव के पास। राजीव, बिहार विधानसभा में क्या कुछ देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर? देखिए अनुजा, बिहार विधानसभा में जो वोटिंग का प्रोसेस है वो 10 बजे से शुरू हो चुका है और अब से थोड़ी देर पहले, यानी कि चंद मिनट पहले जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यहाँ पहुंचे और उन्होंने भी अपना वोट जो गिराया है और वो फिलहाल अभी अपने विधानसभा का जो उनका वेश में है, जहां वो बैठते हैं, वहां फिलहाल वो बैठे हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कैमरे की नज़र से कि यहाँ पे चूंकि ये विधानसभा का जो है वो मेन पोर्टिको है और इसके भीतर जो है वो वोटिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट है। चूंकि मीडिया को वहाँ अलाउ नहीं है कि आप जो वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको आप दिखा सकती हैं, या जहाँ बाहर से आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कि गाड़ियों का किस तरीके से लंबा काफिला जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। चूंकि बिहार में 243 जो विधायक हैं उसमें से एक अनंत सिंह को अगर छोड़ दें, चूंकि उनकी विधायकी जो है वो आज से 4 से 5 दिन पहले चली गई है, तो 242 विधायक जो हैं वो अपना वोट गिराने के लिए यहाँ आएंगे। और इसके अलावे जो बिहार के 40 सांसद हैं लोकसभा के, वो अपनी वोटिंग करेंगे और 16 जो राज्यसभा के सांसद हैं वो अपनी वोटिंग करेंगे। हालांकि चूंकि आज से लोकसभा की भी शुरुआत हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर जो सांसद हैं वो हो सकता है कि दिल्ली लोकसभा जो कैंपस में जो मतदान केंद्र बनाया गया वहाँ पर अपनी वोटिंग करेंगे और जो लोग बिहार में होंगे वो यहाँ आकर के अपनी वोटिंग करेंगे। अब देखिए राष्ट्रपति का जो वोटिंग का जो प्रोसेस होता है उसके पूरे अंगगणित को समझने की आवश्यकता है। दरअसल में बिहार में जो एक जो विधायक है उसका जो वोट का मूल्य है वो 173 है और पूरे देश में जो सांसद हैं उनके वोट का वैल्यू जो होता है वो 700 के करीब होता है। और पूरे देश में 4800 विधायक और 4800 में ही विधायक और सांसद जो हैं वो दोनों हैं। तो उनके अगर आप मतों को गिनेंगे और अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधायकों के वोटों की जो उसका जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। तो बिहार में 173 एक विधायक के वोट की का जो है वैल्यू है और सांसद के वोट का वैल्यू 700 है। अब देखिए बिहार में चूंकि 242 जो है विधायक वो वोटिंग करेंगे यहाँ पर, उसमें अगर एनडीए की आप आंकड़ों की बात करेंगे तो एनडीए जो है वो यहाँ पर बिहार में बढ़त लेता हुआ दिख रहा है और काफी जो ये बढ़त का जो फासला है वो काफी ह्यूज है, जो आप कह सकते हैं कि गैप जो है। चूंकि जो एनडीए के जो विधायक हैं उनमें बीजेपी के विधायकों की संख्या 77 है, जेडीयू के विधायकों की संख्या 43 के करीब है, तो वहीं पर जो आरजेडी है उनके विधायकों की संख्या 79 है और कांग्रेस के विधायकों की संख्या 17 है और माले के विधायकों की संख्या 14 है और एक जो है वो एआईएमआईएम के विधायक हैं। इसके अलावा अगर आप सांसद की बात करेंगे तो 17 और जो है वो मतलब 19 विधायक जो है वो 19 सांसद जो है वो आपको
जदयू और बीजेपी के खाते से है और एक जो सांसद है वो कांग्रेस के खाते में है। तो वहीं राज्यसभा की अगर बात करेंगे आप तो 5-5 जो सांसद है वो 5 जदयू कोटे से है, 5 बीजेपी कोटे से है, 5 जो है वो आरजेडी कोटे से और एक जो है इंडिपेंडेंट, मतलब कुल 16 जो है वो राज्यसभा के सांसद हैं। तो इनके अगर आप पूरे वोट को कैलकुलेट करेंगे अनुजा, तो इनके वोट में जो है लगभग 81,000 के करीब जो है वो बिहार में राष्ट्रपति पद के लिए जो है वोट का वैल्यू होता है, जिसमें कि लगभग 59 से 60,000 के करीब जो है वो एनडीए के जो खाते में जो है वो जो है वोट वैल्यू जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो द्रौपदी मुर्मू है वो यहाँ पर काफी बढ़त लेती हुई दिख रही है। और हालांकि ये भी जो अभी जो जानकारी मिल रही है और जिस तरीके से कई जगह पे क्रॉस वोटिंग की भी जानकारी मिली है कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में कई जगहों पर जो है वो दल से हट करके भी लोगों ने वोट किया है, जो कि देश की वो पहली आदिवासी महिला उम्मीदवार है। और बिल्कुल राजीव, जानना चाहूंगी कि भाजपा के पास कुल कितने वोट हैं और राजद जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी है। नहीं, देखिए बिहार में जो है वो आरजेडी की अगर आप बात करेंगे तो आरजेडी जो है सो वोट के मामले में अगर देखेंगे आप तो 79 विधायक हैं उनके पास आज की तारीख में और बीजेपी के पास 70 विधायक हैं। तो वोट के मामले में तो मुझे लग रहा है कि 176 और 176 यानी कि लगभग 352 वोट जो है वो बीजेपी से ज्यादा है आरजेडी के पास। लेकिन चूंकि एनडीए में जदयू भी है और जदयू के पास भी 43 विधायक हैं, 173 जो है वो एक विधायक का जो है वो उसका वोट का मूल्य होता है इसमें। तो इस लिहाज से जो है वो एनडीए बढ़त बनाए हुए। दूसरी बात है कि जो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके जो वोट का वैल्यू वो 700 है, एक वोट का वैल्यू। और बिहार में 39 जो लोकसभा के सांसद हैं वो एनडीए में है, मात्र एक जो है वो कांग्रेस के पाले में है। तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 700 वोट जा रहा है, जबकि 39 को अगर आप 700 से उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देख लीजिए फिर उसका आंकड़ा कितना ज्यादा भाग जा रहा है। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी अगर आप बात करेंगे तो जो 10 सांसद हैं वो राज्यसभा में जदयू और बीजेपी कोटे से, जबकि मात्र 5 सांसद जो है वो आपको आरजेडी के कोटे से। तो निश्चित तौर पर जो आंकड़ा है वो काफी डिफरेंस है आंकड़ों में और यही वजह है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो बिहार से बढ़त लेती हुई दिख रही है। जी अनुजा। बिल्कुल, और राष्ट्रपति चुनाव में व्हीप का कोई मतलब नहीं रह जाता है इसके राजीव, और क्या कोई भी नेता अपने पार्टी लाइन से हटकर वोट कर सकते हैं? नहीं, देखिए क्रॉस वोटिंग की तो संभावना बनी रहती है निश्चित तौर पर। मान लिया कि आप अगर सपोज दैट कि आप सांसद हैं, आप किसी दल में हैं और आपका दल जो है वो द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो आप जो है वो चाहती हैं कि आप द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करें, तो आप जाकर वोट कर सकते हैं द्रौपदी मुर्मू को। और स्थिति में इसको क्रॉस वोटिंग माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके वोट को जो है वो रिफ्यूज कर दिया जाएगा, चाहे उनकी वोट का जो है वो गणना नहीं की जाएगी, उनके भी वोट की गणना की जाएगी। और यही वजह है जिसमें आपको बता रहा हूँ कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप बात करेंगे तो 4800 टोटल विधायक और सांसद है पूरे देश में, जिसमें कि 2/3 मत जो है वो द्रौपदी मुर्मू को मिलता हुआ दिख रहा है। और यशवंत सिन्हा ने जो लगातार एक फील्डिंग की थी बतौर विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर, तो उनको वो समर्थन नहीं मिल पाया। और जो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक संभवतः जब 24 तारीख को इसका चुनावी परिणाम आएगा उस समय द्रौपदी मुर्मू संभवतः 2/3 मतों से चुनाव जीत। बिल्कुल राजीव, ये भी जानना चाहूंगी कि कौन कौन से नेता वोट कर चुके हैं अभी तक? नहीं, देखिए अभी कई मंत्री जो है वो यहाँ आकर के वोट कर चुके हैं। विधायक लगातार वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि 243 विधायक जो है 242 विधायक जो है वो कम नहीं होता है उनका आंकड़ा। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे आएंगे वो लोग और वोटिंग करते जाएंगे। लेकिन इस समय जो बड़े नेता की अगर आप बात करेंगे तो तेजस्वी यादव जो है वो अभी यहाँ आकर के उन्होंने अपना वोट गिराया है और अभी फिलहाल वो विधानसभा के अपने कार्यालय वेस्ट में बैठे हुए हैं। जी अनुजा। ये भी जानना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब पहुंचेंगे? नहीं, देखिए अनुजा, चूंकि ये जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का उसमें एमएलसी वोट नहीं गिराते हैं। ये एक जो भी हमारे व्यूअर्स हैं ये उनको भी समझने की आवश्यकता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो सीधे पब्लिक से चुन करके आते हैं वो इसमें वो वोटिंग करते हैं। तो इसमें विधान परिषद के जो मेंबर हैं वो वोटिंग नहीं करेंगे, लिहाजा नीतीश कुमार यहाँ पर वोट गिराने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन तारकिशोर प्रसाद चूंकि वो चुन करके आए हैं, कटिहार के विधायक हैं, वो यहाँ आएंगे वोटिंग करने के लिए। रेणु देवी जो कि बेतिया से विधायक हैं वो यहाँ पर वोट करने के लिए आएंगे। तेजस्वी यादव यहाँ पहुंच ही चुके हैं। तेज प्रताप यादव, लालू यादव के जो बड़े बेटे हैं वो भी यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार और राबड़ी देवी जो है वो यहाँ पर वोट गिराने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि इसलिए कि वो लोग एमएलसी हैं और विधान परिषद की सदस्य हैं। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आज देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है और बिहार विधानसभा में करीब 242 विधायक अपना वोट भी डालेंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है और इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना वोट डाल दिया है और यहां पर करीब 242 विधायक बिहार विधानसभा पहुंचेंगे और अपना वोट डालेंगे।